शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आश्विन मास कथा का चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्वाधार, हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता है। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूं। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह कि यदुवंशी बल विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राज्यक्षमा रोग ने ग्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहां हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित,
उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए। उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर, आप देवादिदेवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनावें। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जुठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो जाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप निष्कर्म अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य किसी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास प्रयास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपकी विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा, यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।